चलिए बढ़ते हैं आगे। भाजपा के राज्यसभा चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जयपुर पहुंचे। उन्होंने कहा पार्टी के नेताओं के साथ बैठ चर्चा करेंगे। भाजपा अपनी रणनीति बना रही है, उसके हिसाब से मतदान होगा। जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस तक पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। राज्यसभा के चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक में भाग लेने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बना रही है और उस रणनीति के हिसाब से मतदान होगा और भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को सुनिश्चित करे और जो लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किया है उस लक्ष्य तक पहुँचें। हमारी ये कोशिश है। सामान्य तौर पर हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, इसलिए सबको अपना विचार और अपना मत रखने की स्वतंत्रता है। दबाव और प्रभाव का इस्तेमाल नहीं किया जाना। राज्यसभा चुनाव के लिए उदयपुर में चल रही कांग्रेस की बाड़ाबंदी में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ 2 मंत्री 3 विधायक भी शामिल हुए। ये सभी विशेष विमान से उदयपुर पहुंचे। इनमें मंत्री लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव हैं, वहीं अमीन कागजी, रीटा चौधरी भी शामिल हैं। इसके अलावा निर्दलीय रामकेश मीणा भी डोटासरा के साथ पहुंचे। पीसीसी चीफ ने 126 विधायकों के साथ होने का दावा किया। डूंगरपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। चाकू घोंपकर इस महिला का मर्डर किया गया। पड़ोसी युवक पर हत्या का आरोप है। वारदात के बाद युवक फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि पड़ोसी युवक ने जबरदस्ती का विरोध करने पर इस वारदात को अंजाम दिया है। कुआ थाना इलाके में यह वारदात सामने आई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। तो डूंगरपुर से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। चाकू घोंपकर पड़ोसी युवक ने बुजुर्ग महिला को मार डाला। बताया जा रहा है कि पड़ोसी युवक ने जबरदस्ती का विरोध करने पर मर्डर की इस वारदात को अंजाम दिया है। वारदात को अंजाम देने के बाद यानी बुजुर्ग महिला को चाकू घोंपकर मार देने के बाद यह युवक वहां से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जबरदस्ती का विरोध करने पर युवक ने बुजुर्ग महिला को चाकुओं से वार कर मार डाला। बात करते हैं शहर शहर आग की तांडव की। जयपुर में बहुमंजिला इमारत में आग लग गई। उधर अलवर में लकड़ी के फैक्ट्री में भीषण आग लगी और कोटा में टेंट हाउस की दुकान में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। और देखिए विस्तार से बता दें आग का तांडव जयपुर में दिखा। बहुमंजिला इमारत में आग लगी। दूसरी मंजिल में यह आग लगी। सूचना पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। आग पर काबू पा लिया गया है। वहां फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया। आसपास के फ्लैट्स को भी इस दौरान खाली कराया गया। विद्याधर नगर इलाके में यह घटनाक्रम सामने आया है। 8 लोगों को आग के कहर से बचाया गया। फ्लैट में 8 लोग फंसे थे जिन्हें सकुशल रेस्क्यू किया गया है। बता दें विद्याधर नगर का यह प्रमुख बिजनेस हब है सन एंड मून। अलवर में भी आग का तांडव दिखा। नीमराणा के रीको औद्योगिक क्षेत्र में हिना कंपनी में अज्ञात कारणों से आग लगी जिसने विकराल रूप लिया। कंपनी में लकड़ी के प्लाईबोर्ड बनाने का काम होता था। आग से करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका है।
कोटा ग्रामीण की दिगोद कस्बे में एक टेंट हाउस की दुकान और गोदाम में आग लगने से हड़कंप मचा। आग इतनी भीषण थी कि लपटें दूर दूर तक दिखाई दी। हालांकि कोटा, गढ़ेपान, सुल्तानपुर और आसपास के इलाकों से 4 दमकलें मौके पर पहुंची। करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत लगी, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया जा सका। आग से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। बात करते हैं शहर शहर पानी के लिए संग्राम की। जोधपुर में महिलाओं ने पानी की किल्लत से परेशान होकर सड़क जाम किया। वहीं बीकानेर में पानी की मांग को लेकर महिलाएं टंकी पर चढ़ी। अब इन खबरों को विस्तार से भी जान लीजिए। सबसे पहले बात जोधपुर की। ग्राम पंचायत सांगरिया क्षेत्र में पानी की किल्लत है, इसे लेकर महिलाओं ने मुख्य मार्ग पर पहुंचकर रास्ते को जाम किया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, समझाइश की। महिलाएं पानी की मांग कर रही हैं। और बीकानेर में पानी की कमी के चलते शहर की वाल्मीकि बस्ती की महिलाओं ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया और पेयजल विभाग के कार्यालय पर नारेबाजी की। कुछ महिलाएं प्रदर्शन कर पानी की टंकी पर चढ़ गईं। महिलाओं के पानी की टंकी पर चढ़ने की सूचना के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। समझाइश के बाद महिलाओं को नीचे उतारा। महिलाओं का कहना है शहर के कई क्षेत्रों में पेयजल सुचारू रूप से सप्लाई नहीं हो रहा। झुंझुनू की खेतड़ी पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान बुधवार की रात निजामपुर मोड़ पर एक युवक से हुई मारपीट मामले में नया मोड़ है। पूर्व विधायक हजारीलाल गुर्जर की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें मारपीट की निंदा की गई। पूर्व विधायक ने कहा पुलिस ने युवक धर्मपाल गुर्जर की इतनी पिटाई की कि उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। जनप्रतिनिधियों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर जांच करने और थानाधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। गाँव से आ रहा था, सरापुर जा रहा था, छुट्टी के रात में यहाँ पे निजामपुर मोड़ पे खड़ी थी। ले जाओ, पुलिस वाले रोक ली। फिर बोले कि ना बोले कहाँ जा रहे हो? जा, छुट्टी की रात में जा रहे। मैंने पहलवान जी से बात करवा दी। पहलवान जी से बात कराई, फ़ोन काट के मेरे को इतनी बात करो। मिली कि कुछ लोग इकट्ठा हैं। एक व्यक्ति के साथ परसों रात को मारपीट हुई थी। उस संदर्भ में कई जनप्रतिनिधि और लोग इकट्ठा थे, तो उसकी व्यक्तिगत रूप से मैं और डिप्टी साहब आए थे। उसकी क्या स्थिति है, मेडिकल स्थिति क्या है, क्या इसमें कार्रवाई की गई है, देखने के लिए आया था। टोंक के एक रेप पीड़ित ने तनाव में आकर आत्महत्या की कोशिश की। घटना पिपलू थाना इलाके की है। पीड़ित को इलाज के लिए सादत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित का आरोप है उस पर राजीनामे के लिए दबाव बनाया जा रहा है। पीड़ित ने बताया इसके पति के परिचित ने ही उसके साथ रेप किया। उसने केस भी दर्ज कराया, लेकिन अब राजीनामे का दबाव बनाया जा रहा है। खबर करौली से। केंद्र की मोदी सरकार के कार्यकाल का 8 साल पूरा होने के अवसर पर भाजपा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पखवाड़ा मना रही है। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। कार्यक्रम के माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। बीजेपी ने प्रेस वार्ता कर राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा। 2014 से लेकर आज तक माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो भी विकास के कार्य हुए हैं, उस सब का हमने क्या किया, जो आम जनता तक पहुंचाने के लिए हमारा पार्टी का कार्यक्रम तय है। उसी कड़ी में आज आप सबको हमने आमंत्रित किया है और 8 साल में जो भी विकास हुआ है आम जन तक पहुंचाएंगे। विकास के मामले में 14 से पहले का भारत कैसा था आप सब जानते हैं, 14 के बाद का भारत कैसा है आप देख रहे हैं। आज भारत का स्वाभिमान पूरे विश्व में छाया हुआ है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के हमारे 31 तारीख से भारतीय जनता पार्टी जिला करौली में प्रत्येक बूथ तक हम कार्यक्रम करने वाले हैं। अभी हमारे 4 कार्यक्रम हो चुके हैं। बाकी का महिला मोर्चे का कार्यक्रम होगा, SC मोर्चे का बूथ तक कार्यक्रम होगा, ST मोर्चे का कार्यक्रम होगा, किसान मोर्चे का कार्यक्रम होगा, OBC का होगा।
खबर बीकानेर से। पानी की कमी के चलते शहर की वाल्मीकि बस्ती की महिलाओं ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया और पेयजल विभाग के कार्यालय पर नारेबाजी की। इस दौरान कुछ महिलाएं पानी की टंकी पर चढ़ गईं, जिसके बाद पुलिस प्रशासन पहुंचा और समझाइश के बाद महिलाओं को नीचे उतारा। खबर उदयपुर से। गिरवा तहसील के बाहर दिन दहाड़े एक युवक और युवती का कुछ लोगों ने अपहरण किया। दोनों को जबरन उठाकर अलग अलग कारों में डालकर फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई वारदात के बाद हड़कंप मचा। सूचना पर भोपालपुरा पुलिस पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। अचानक हुई वारदात से इलाके में हड़कंप है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। करगिल युद्ध के दौरान दुश्मन के दांत खट्टे कर परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले योगेंद्र सिंह यादव आज झालावाड़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शहर के अशोक चक्र विजेता शहीद निर्भय सिंह सिसोदिया के स्मारक पर पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। बाद में श्री कृष्णा गौशाला पहुंचकर व्यवस्थाओं को देखा। इस दौरान श्री कृष्ण गौशाला में गौशाला समिति के सदस्यों और गणमान्य नागरिकों ने परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव का भावभीना अभिनंदन किया। इस दौरान परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव ने गौशाला में गौवंशों को गुड़ और चारा खिलाया। झालावाड़ की धरती को नमन करता हूं कि इन्होंने जो है यहाँ के लोगों ने इतना मान सम्मान दिया है और जो भाई शैलेंद्र यादव जी हैं, जिनके माध्यम से मुझे सौभाग्य मिला कि झालावाड़ की धरती पर मैं आ सका और आज श्री कृष्ण गौशाला के अंदर जो ये भव्य फंक्शन किया है, सर्व समाज के लोगों ने एक सैनिक को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान दिया है। और अभी मैं सेवानिवृत्त हूँ और जो एक सैनिक को जब सम्मान मिलता है तो सेना पर खड़े बॉर्डर पर खड़े हुए सैनिकों का भी हौसला बहुत अफजाई होता है। मैं उन्हीं का साथी हूँ और सैनिक हमेशा राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, समाज के उत्थान के लिए काम करता है और उसी काम में मैं आज लगा हुआ हूँ। उसी सिलसिले में मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ कि अपने समाज को और अपने राष्ट्र को और ऊपर लेकर के जाऊँ। काम छोटा हो या बड़ा, बिना घूस दिए नहीं होने वाला। बड़े काम के लिए बड़ी रकम, छोटे काम के लिए छोटी रकम। प्रदेश के हर विभाग में घूस का रेट फिक्स है। रिश्वत देने से मना किया तो ऑफिस के चक्कर काटते काटते जूते घिस जाएंगे, काम नहीं होगा। यहाँ यूं ही नहीं होता कोई भी काम। काम करवाना है तो देना पड़ेगा दाम। सभी विभागों में रिश्वत के रेट सरेआम। भ्रष्टाचार का खेल चल रहा खुलेआम। फल फूल रहा रिश्वत का ऐब। करप्शन से कट रही जेब। शिक्षा विभाग का कर्मचारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। सरकारी विभाग का इंजीनियर घूस लेते ट्रैप। मेडिकल ऑफिसर घूस लेते पकड़ा गया। पुलिस अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन हम ऐसी खबरों से दो चार नहीं होते हैं। विभाग अलग अलग लेकिन कहानी सबकी एक। भ्रष्टाचार का खुला खेल। हर काम के लिए रेट फिक्स। नहीं दिया दाम तो नहीं होगा आपका काम। मतलब साफ है, एसीबी की बड़ी कार्रवाइयों के बावजूद प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। ये महज जुबानी हो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। एसीबी के आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। पिछले 3 साल के पहले 5 महीनों के आंकड़े की तुलना करें तो तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाती है। 2020 में 1 जनवरी से 31 मई तक घूसखोरी के 74 केस दर्ज किए गए। इनमें 54 घूसखोरों को एसीबी ने ट्रैप किया। वहीं आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के 2 केस दर्ज किए गए, जबकि पद के दुरुपयोग के 14 केस दर्ज हुए। लेकिन ये आंकड़े 2021 में कितने तेजी से बढ़े ये भी देख लीजिए। 2021 में 1 जनवरी से 31 मई तक घूसखोरी के 165 केस दर्ज हुए। इनमें 154 घूसखोर ट्रैप किए गए। आय से अधिक संपत्ति के 4 केस दर्ज किए गए। वहीं पद के दुरुपयोग के भी 7 केस दर्ज हुए। बात 2022 की करें तो आंकड़ों में और इजाफा हुआ। 2022 में 1 जनवरी से 31 मई तक
घूसखोरी के 213 केस दर्ज हुए। एसीबी ने 203 घूसखोरों को ट्रैप किया। इस दौरान आय से अधिक संपत्ति के 8 केस दर्ज किए गए, जबकि पद के दुरुपयोग के 2 केस दर्ज हुए। अब जरा सोचिए, भ्रष्टाचार को लेकर दर्ज हो रहे केस जब इतनी तेजी से बढ़े हैं, तो जो केस दर्ज नहीं होते हैं, जहां रिश्वतखोरी के खेल का पर्दाफाश नहीं हो पाता, ऐसे मामले कितनी तेजी से बढ़े होंगे। ऐसा तब है जब ये माना जा रहा है कि एसीबी रिश्वतखोरी के खिलाफ तेजी से एक्शन कर रही है। मई महीने की ही बात करें तो एसीबी ने भ्रष्टाचार के 57 केस दर्ज किए, जिसमें कई बड़े ट्रैप भी किए गए। बावजूद इसके प्रदेश में भ्रष्टाचार का ऐब दिन रात फल फूल रहा है और लोगों की जेब कट रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अब एक हैरान करने वाली खबर, सोचिए जरा, अगर आपको अपने जिंदा होने का सबूत देना पड़े तो आप पर क्या बीतेगी। देखिए अब ये खबर। माने जीवता ने मरेड़ा कर और माँ को मान कर दियो काम है और भाई मरगा। हीरालाल ताखर का हैरान करने वाला सच सुना आपने। आप यकीनन सोच रहे होंगे, जब जिंदा है तो मृत किसने करार दिया। सवाल लाजमी है और हीरालाल के लिए यह सवाल उनके सम्मान से भी जुड़ा है। आलम यह है कि हीरालाल को अपने जिंदा होने का सबूत तक देना पड़ रहा है, क्योंकि मृत बताकर उनका राशन कार्ड से नाम काट दिया गया। एक बार फिर सुनिए हीरालाल पर सिस्टम की मार का आलम। माने जीवता ने मरेड़ा कर और माँ को मान कर दियो काम है और भाई मरगा। अब मैं खटे मुंडो दिखाऊंगा मरेड़ा। सिस्टम की मार से सिर्फ हीरालाल ही आहत नहीं है, उनके भाई हरफूल ताखर भी इसी दर्द से गुजर रहे हैं। जिंदा लोगों को देना पड़ रहा जिंदा होने का प्रमाण। 2 सगे भाइयों को मृत बताकर राशन कार्ड से काटे नाम। ग्राम पंचायत से लेकर बीडीओ ऑफिस तक लगा रहे चक्कर। घटनाक्रम से हीरालाल और हरफूल ताखर बेहद आहत। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मैं जिंदो तू मन राशन ने मारो काट और मन मरेड़ो कर दियो। कौन करियो? अब करियो पंचायत वाला। पंचायत गए बीड़िया गए से चक्कर काटिया, 5 दिन होगा, कोई कोशिश नहीं हो रही थे। दोनों भाइयों ने आज तक सरकारी राशन नहीं लिया, लेकिन उनके नाम पर राशन डीलर 420 का खूब खेल करता रहा। पोल न खुल जाए शायद इसलिए मृत बताकर राशन कार्ड से नाम काट दिया गया। और फिर भी मैंने घर बैठा का मारा राशन जित करा चे, मैंने मरेड़ों को उस्त करियो चे। सरकार जांच करी जाए। मामला संज्ञान में आया तो अब खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं। ऐसे मामले जिसमें राशन कार्ड डीलर्स ने बदमाशी करके नाम हटाए, किसी को मृत बताया, ऐसे राशन डीलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, एक्शन होगा, उनकी एजेंसी चली जाएगी। इसमें जो हमारा एनएफएसए का गेहूं है वो तो पूरा ऑनलाइन सिस्टम है, कोई गड़बड़ कर ही नहीं सकता। जांच होगी, कार्रवाई भी हो जाएगी, लेकिन जरा सोचिए, जिंदा होते हुए अगर जिंदा होने का सबूत देना पड़ जाए तो आप पर क्या गुजरेगी। सचिन कुमार शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।